महाबली भगवान की गौमटी स्तुति के माध्यम से प्राकृत विद्या को भी सीखने का यह उपक्रम आज इस स्तुति का तीसरा छंद पढ़ा जाना है। सुकंठ सोहाजिय देव शंखम हिमालयोद्दाम विशाल कंधम सुपेक्षणिज्जायल सोठुमज्झम तम गोमटेशं पडमामि नित्यं तम गोमटेशं पडमामि नित्यं। आचार्य कहते हैं जिन गोमटेश भगवान की शोभा यहाँ बताई जा रही है वह शोभा कैसी है। सुकंठ सोहा जीय दिव्य शंखम, अपने कंठ की शोभा से जिन्होंने जीय माने जीत लिया है दिव्य शंखम, शंख की शोभा को, है ना। शंख की जो आकृति होती है वह एक तरह से कंठ की आकृति की यहाँ पर उसके साथ में उपमा दी है। तो शंख की, दिव्य शंख की शोभा के समान ही जिनके कंठ की शोभा है और जिन्होंने अपने कंठ की शोभा से दिव्य शंख को भी जीत लिया उसे कहा जाता है सुकंठ सोहा जीय दिव्य शंखम। ठीक है, तो इसमें कोई कठिन शब्द तो है नहीं। कंठ को कंठ ही लिखा है, शोभा को सोहा लिख लिया है, भाका हा हो गया, है ना। दिव्य का प्राकृत में बनेगा दिव्य, क्या बनेगा दिव्य, या का भी वा हो जाएगा, आगे जो छोटा वा है उस कारण से दिव्य शंख, शंख को शंख लिखा है। हिमालयोद्दाम विशाल कंधम, अब यहाँ कहते हैं कि जिनके कंध कैसे हैं, हिमालय के समान, उद्दाम माने बहुत बड़े बड़े, विशाल हैं। क्या, जिनके कंधे, तो कंधा जिनके बहुत विशाल हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कंधे से कंधे तक के बीच का जो वक्षस्थल होता है वो भी यहाँ पर लिया जा सकता है। ऐसा भी कुछ अर्थ इसका किया जाता है। तो हिमालय के समान, उद्दाम माने बड़ा चौड़ा, और विशाल रूप जिनका वक्षस्थल है, तो इसकी उपमा जो हिमालय से बनती है वो कंधों के कारण से बनती है। कंधों से कंधों तक के बीच का जो वक्षस्थल होता है वही जो है हिमालय के समान कहलाएगा, है ना, क्योंकि वह इस तरह से चौड़ा और विशाल होता है। तो ये हो गया सुपेक्षणिज्जायल सुट्ठु मध्यम, है ना। मध्य का मतलब होता है मध्य भाग, जो कटी भाग कहलाता है वह सुट्ठु माने बहुत अच्छा, सुट्ठु माने बीचों, जैसे मध्य के साथ ये सुट्ठु लिखा हुआ है तो सुट्ठु मध्य माने बीच का जो मध्य भाग है, बिल्कुल बीच का। सुट्ठु माने होता है बहुत के अर्थ में, जिसे आप वेरी वेरी बोलते हो, तो उसी तरीके से ये सुट्ठु होता है, जो बहुत ही अच्छे के अर्थ में या बहुत मध्य है तो मध्य के साथ में बिल्कुल मध्य के अर्थ में आएगा। तो वह कैसा है, सुपेक्षणिज, सुपेक्षणिज का मतलब होता है सुप्रेक्षणीय, है ना, अच्छे ढंग से सबके द्वारा अवलोकन के योग्य, देखने के योग्य है ना। ये शब्द जो बना है कैसे बना है, प्रेक्षणीय शब्द के साथ सुपसर्ग के लगा करके ये शब्द बना है। तो सुप्रेक्षणीय, ये जो नीय लगता है ये एक संस्कृत का प्रत्यय कहलाता है, जैसे अनीयर प्रत्यय बोलते हैं, जो कि देखने योग्य के अर्थ में होता है। जैसे आपने कभी शब्द सुने हो अवलोकनीय, क्या बोलते हैं, अवलोकनीय, मतलब क्या हो गया, देखने के योग्य, या दर्शनीय। ऐसे ही प्रेक्षणीय, प्रेक्ष माने देखना होता है,
ये धातु प्रेक्ष माने देखने के अर्थ में आती है, और इसमें जब ये प्रत्यय लग जाता है तो वो कहलाता है प्रेक्षणीय। तो इस तरीके से प्राकृत में भी इसका यही रूप बनता है। तो आपको बता चुके हैं कि जो छ होता है ना, छ कौन सा, छत्री वाला छ, इसका हमेशा क्या बन जाता है, खा बन जाता है। क्या बनता है, खा। कैसा खा, अगर इस छा के पहले कोई शब्द है तो उसमें आधा का भी जुड़ जाएगा, है ना। और अगर कोई शब्द नहीं है, प्रारंभ से ही शुरू हो रहा है, तो हम इसको आधा का के बिना सीधा ख से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। जैसे कि क्षय शब्द हुआ, क्षय कौन सा शब्द, पहले ही बताया गया ना। तो क्षय में इसको प्राकृत बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्षय का क्षय हो जाएगा, सीधा सीधा क्षय का क्या हो जाएगा, क्षय। और अगर कहीं शब्द है अक्षय, क्या सुन रहे हो, तो अक्षय का क्या हो जाएगा, अक्षय। आ गया, अक्षय का क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें आधा का भी जुड़ जाएगा, क्योंकि छा से पहले एक अक्षर आ गया है, आ गया है, इस कारण से, है ना। अगर यही छ केवल शुरू में होता है तो केवल खा से भी काम चल जाता, आधा का नहीं जोड़ना पड़ता। और वैसे भी आधा का से प्राकृत में कोई अक्षर शुरू होते हैं नहीं, तो इसलिए जो है अक्षय को प्राकृत में क्या पढ़ा जाएगा, अक्षय। ठीक है। तो इसी छ का यहाँ पर प्रेक्षणीय में, प्रे का तो हो गया पे और क्ष का हो गया ख। अब ये नीय का निज बनता है। यहाँ पर जो प्राकृत में प्रत्यय चलता है नीय के लिए क्या चलता है, निज। ये हमेशा ध्यान में रखना है। जो संस्कृत में नीय प्रत्यय होता है, अनीयर प्रत्यय होता है, वो प्राकृत में निज के रूप में प्रयोग किया जाता है, निज, है ना। अब जैसे हम आपसे एक शब्द दें दर्शनीय, चलो इसकी प्राकृत बनाओ, दर्शनीय, तो क्या करोगे, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। दा का तो दा रहा, ये शाह है, इसके ऊपर रेफ है, तो क्या हो जाएगा, दस। ये रेफ का लोप होकर के इस शाह के अनुसार इस सा का भी एक आधा सा इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि रेफ का हटाना तो उससे पहले एक सा आ जाएगा आधे अक्षर के रूप में। अब इस नीय को पूरा किस रूप में बदलना है आपको, निज। इसका क्या हो जाएगा, निज। तो दस निज, क्या हो गया, दस निज, ये हो गया दर्शनीय। एक और शब्द लिखो, करणीय, बोलते ना, करणीय माने करने योग्य। इसकी प्राकृत बनाओ, करणी का क्या हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, केवल नी को क्या बनाना है, निज बनाना है। कर तो कर ही रहेगा, तो क्या हो गया, करनिज। प्राकृत में क्या बोलेंगे, करनिज। करणी को प्राकृत में बोलेगा करनिज। तो ऐसे ही ये शब्द बना है, प्रेक्षणीय, है ना। क्या हो गया ये, सुपेक्षणीय। अब इसी के साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है, सुपेक्ष निज। सुपेक्ष निज बन गया, और अयल शब्द जुड़ा हुआ है। ये अयल का मतलब है अचल, है ना, क्योंकि जो आ आया है उसके साथ में इस निज का आ और इस आगे वाले अचल का आ मिलकर के बड़ा आ ये मात्रा के रूप में आ गया। तो चा का या हो जाता है, बीच में कहीं च पड़ा होता है तो उसका या में परिवर्तन हो जाता है। जो अक्षर कई बार अन्य व्यंजनों में परिवर्तन नहीं होते हैं, उनके या में परिवर्तन तो अक्सर अधिकतर व्यंजनों के हो जाते हैं। तो अचल का क्या बनेगा, अयल। तो ये सब मिलकर के हो गया, जिनका बहुमध्य भाग सुपेक्षणीय है और कैसा है, अचल है ना, मतलब कि स्थिर है। वो जो है, इसलिए उन तम गौमटेशम, उन गौमटेश भगवान को मैं प्रणाम नित्य करता हूँ। ये इसका अर्थ हो गया, जिनकी ये विशेषताएं। आगे का सूत्र, विंझाय लग्गे पविभासमाणम सिहामणि
सव्वसुचेदियाणं तिलोय सन्तोषय पुण्यचन्दं तं गोमटेशं पडमामि नित्यं तं गोमटेशं पडमामि नित्यम। कैसे गोमटेश भगवान को नित्य प्रणाम करते हैं? जो विज्झाय लग्गे पविभासमाणम, है ना। विज्झाय का मतलब है यहाँ पर अगर एक शब्द देखा जाए विज्झायल तो ये बन जाता है विंध्याचल। क्या बन जाता है? हाँ, विंध्याचल पर्वत कहलाता है। वो विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखला कहलाती है जहाँ ये गोमटेश भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो विंध्याचल को क्या बोलेंगे प्राकृत में? विंध्या को विंझा हो गया। ध्या का भी ये झा के रूप में परिवर्तन होता है। ये भी आपको बताया है कि नहीं? सिर हिला देते हो जैसे कुछ बताया ही नहीं कभी भी, है ना। ध्या का किस में परिवर्तन हो जाता है? झ। ऐसे ये ध्या है ना, इसका भी इससे आधा ज और झा बन जाता है। तो ये भी अगर कहीं बीच में होगा तो ऐसा बन जाएगा, और शुरू में होगा तो जा के बिना झा रह जाएगा, है ना। तो जैसे विंध्य, विंध्य तो क्या हो गया? विंझ। अब बिंदी लगाओ चना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विंझ भी चल जाएगा, विज्झ भी चल जाएगा। तो ये बन गया विज्झा। और अचल शब्द और जोड़ा था साथ में, तो चा का या हो गया जैसे ऊपर बताया था, तो विज्झायल। और इसके साथ में जोड़ दिया अग्र शब्द। अग्र माने क्या होता है? ऊपर का, आगे का। जैसे पहले सिद्ध भक्ति में एक बार बताया था, मत्थ यज्ञ, लो यज्ञ, लोक के अग्रभाग पर। तो ऐसे ही विज्झा य लग्ग यानी कि विंध्याचल के आगे भाग पर या मुख्य भाग पर या ऊपरी भाग पर जिनकी प्रतिमा लगी हुई है ना, या विंध्याचल की श्रेणी में जो श्रेणी मुख्य है वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? पविभासमाणम, यानी कि ये शब्द हुआ प्रविभासमाणम। प्रविभासमान यानी कि बहुत अच्छे ढंग से सुशोभित, विभासमान। तो इसी का प्राकृत बन गया पविभासमान। नाकर्णा हो गया और प्रकपा हो गया, बाकी सब वही है। ठीक है। तो जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी पर मुख्य रूप से सुशोभित हैं, सिंहामणि सब सुचेदियाणम, सभी चेदीय बोलते हैं चैत्य को। जो चैत्य बिंब होते हैं ना, उनका प्राकृत में क्या शब्द बनता है? चैत्य। अब ये हमेशा ध्यान ही रखना है आपको, इसको क्या बोलेंगे? चेदीय, चेदीय, है ना। हाँ, तो अब इसमें लगी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? जैसे णमो जिणाणम, क्या बोलते हो? णमो जिणाणम। तो जिण शब्द था, जिण में नमस्कार करने के लिए हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति एक ही होती है प्राकृत में, ये पहले बता चुके हैं। तो जिण शब्द का षष्ठी में बहुवचन बनेगा तो क्या बन जाएगा? जिणाणम। माने उसमें शब्द में अगर अकारांत शब्द होगा तो उसमें आणम जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? षष्ठी का बहुवचन, माने जिनों को या जिनों के लिए। तो चेदी शब्द में जब हम बहुवचन जोड़ेंगे इसका तो हो जाएगा चेदियाणम। माने सभी चैत्यों में, सभी चैत्यों में क्या हो गया? ये सिंहामणि। सिंहामणि का मतलब शिखामणि। शिखामणि का मतलब होता है सबसे बड़ा। शिखामणि का मतलब क्या हो गया? सबसे श्रेष्ठ या सबसे जो ऊंचा होता है उसको बोलते हैं शिखामणि। तो जितने भी चैत्य बिंब हैं, जिन बिंब हैं, उन सभी बिंबों में ये शिखामणि हैं। गोमटेश भगवान की प्रतिमा कैसी है? सभी चैत्य बिंबों में ये प्रमुख है, सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी ये शिखामणि है। ठीक है। सिंहामणि सब सुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पुण्यचंदम। तिलोय माने त्रिलोक, तीन लोक में
संतोष करने वाला, संतोष को पैदा करने वाले पुण्य रूपी चंद्रमा हैं, है ना। चंद्रमा से सबको संतोष होता है, चंद्रमा से कोई तपता नहीं है ना। ऐसे ही जो ये जिनबिंब है वह तीन लोक में सब जीवों के लिए संतोष देने वाला और सबके लिए पुण्य रूपी चंद्रमा को बढ़ाने वाला, यूँ कह सकते हैं, ऐसा यह जिनबिंब है। तम गौमटेशम पड़मामी नित्यम, उन गौमटेश भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तीन लोक में क्या, संतोषय का मतलब हो गया संतोषक, ऐसा समझ लो। का या हो गया, का लगने से क्या हो जाता है, संतोष करने वाला, कराने वाला, संतोष पैदा करने वाला। तो इस तरीके से तीन लोक में सबको संतोष, है ना, करने वाले पुण्य रूपी चंद्रमा हैं, जो उन भगवान के लिए भी कह सकते हैं और हम अपने लिए भी लगा सकते हैं कि हमारे पुण्य को बढ़ाने के लिए वो चंद्रमा के समान है ना, और हमको संतोष करने वाले हैं वो, ऐसा भी कह सकते हैं। और भगवान के लिए भी कह सकते हैं कि वो भगवान स्वयं जो है, जिनबिंब जो हैं, वो तीन लोक में सबको संतोष करने वाले और पुण्य रूपी चंद्रमा के समान हमेशा प्रकाशमान रहने वाले। संतोष का या हो गया बस, संतोषय पुण्य चंदम, ऐसे गोमटेश भगवान को मेरा